हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ग्रेडियन लर्न हब। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके क्लास 10 का मैथ्स का अध्याय नंबर 1 बहुपद का प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर आपका चौथा देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर चौथा क्या है हमारा? तो देखिए प्रश्न नंबर चौथा है हमारा, x के घात में 5 प्लस 5x प्लस 3x के घात में 2 प्लस 5x के घात में 3 प्लस 3। इसको क्या करना है? 4x प्लस x का घात में 2 प्लस 2 से भाग देखकर हमें भागफल और शेषफल को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा जो भाज्य और भाजक है उसको क्या कर लेते हैं? उसके घात को घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है भाज्य। तो भाज्य भाज्य क्या है हमारे पास? तो इसका सबसे ज्यादा पावर क्या है? x के घात में 5। तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा x के घात में 5। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? x के घात में 3। तो इसको लिख लेते हैं प्लस 5 x के घात में 3। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? x के घात में 3 x के घात में 2। तो इसको लिख लेते हैं प्लस 3 x के घात में 2। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 5x। तो इसको लिख लेते हैं प्लस 5x। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 3। तो इसको लिख लेते हैं प्लस का 3। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कर लेते हैं? हमारा इसी टाइप से जो भाजक है उसको भी लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं भाजक। भाजक भाजक का x का पावर सबसे ज्यादा वाला क्या है? ये है x के घात में 2। तो x के घात में 2 पहले आ जाएगा प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 4x आ जाएगा प्लस 4x आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले घातों का क्या कर लेना? घटते क्रम में लिख लेना। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो भाजक है, भाजक क्या है हमारे पास? x के घात में 2 प्लस 4x प्लस 2। इससे किसको भाग करना है? इसको देख लेते हैं। इसको भाग करना है x के घात में 5 प्लस 5x के घात में 3 प्लस 3x के घात में 2 प्लस 5x प्लस 3। इसको क्या करना है? भाग करना है। तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारा, सबसे पहला नंबर क्या है हमारे पास? 5 है। तो x के घात में 5 है। अब हमारे पास क्या है? x के घात में 2 है। इसको रफ कार्य में देख लेते हैं। x के घात में हमारे पास 5 लाना है, x के घात में 2 हमारे पास है। तो x के घात में 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x के घात में 2 गुना x के घात में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में जो घात होता है वो क्या होता है? जुड़ जाता है। तो x के घात में 2 और x के घात में 3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमारे पास क्या है? x के घात में 2 है। अगर इसको किससे गुना करें? अगर हम लोग इसको क्या करेंगे? x के घात में 3 से गुना करेंगे तो तब ये क्या हो जाएगा? x के घात में 5। तो हमें किससे गुना करना पड़ेगा? x के घात में 3 से गुना करना पड़ेगा। और जिससे गुना करना होता है उसको क्या लिखते हैं? ऊपर में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x के घात में 3 आ जाएगा। अब देखो इस नंबर को क्या करना पड़ेगा? इन सब से गुना करना पड़ेगा, एक ही से गुना नहीं करते। तो x के घात में 3 x के घात में 2 के साथ जब गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा? x के घात में 5 हो जाएगा। अब x के घात में 3 को जब क्या करेंगे? 4x के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा? x के घात में 3 है, जब इसको क्या करेंगे? 4x के साथ गुना करेंगे। तो देखो नंबर का गुना नंबर के साथ होता है, यहाँ पे आगे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो 1 का गुना 4 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा 4 हो गया। इसको अच्छे से थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? 4 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? x के घात में 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो x के घात में 1 है। x के घात में 3 और x के घात में 1 क्या हो जाएगा? x के घात में दोनों जब जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x के घात में 4 हो जाएगा। तो सिंपल से ये हो गया। तो जब क्या करेंगे? x के घात में 3 और x के घात में 4x को जब गुणा करेंगे तो इससे क्या आएगा हमारा? तो इससे आएगा हमारा 4x के घात में 4 आ जाएगा। तो ये हो गया प्लस हमारा 4x के घात में 4 हो गया। उसके जब x के घात में 3 को जब 2 के साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 2x के घात में 3 हो जाएगा। तो सिंपल से इसका नंबर का गुना सामने आ जाएगा। तो सिंपल से ये क्या हो जाएगा आपका? जब x के घात में 3 है, इसको जब 2 से गुना करेंगे तो इसके पहले में कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 है। 1 का गुना 2 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? 2x के घात में 3 हो जाएगा। तो ये सिंपल से है। अब इसका सिंबल चेंज कर लेते हैं। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ऊपर में x के घात में प्लस में 5 पॉजिटिव प्लस में है, ये क्या है? माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो ऊपर में x के घात में 4 वाला है क्या? कोई भी नंबर नहीं। तो जो भी होगा घात सेम वाला प्लस या फिर माइनस होगा, अलग अलग वाला कभी नहीं होता। तो x के 4x की पावर में 4 वाला कोई नहीं है तो इसको पहले लिख लेते हैं, जो नहीं है उसको लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 5x के घात में 3 और 2x के घात में 3।
5x के घात में 3 में अगर 2x के घात में 3 को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, प्लस 3x के घात में 3 हमारे पास बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब ये तो कंप्लीट हो गया नीचे, तो ऊपर में जो भी बचा है उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो ऊपर में क्या बचा हमारा, प्लस 5x, सॉरी ये 3 भी बचा था, तो हमारे पास क्या बचे हैं, प्लस 3x के घात में 2 प्लस 5x प्लस 3, ये हमारे पास बचा है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब फिर से देखते हैं क्या है इसमें, 4x के घात में, तो यहाँ पे क्या है, 4x के घात में 4 है, 4x के घात में 4 है, ये हमें लाना है। तो यहाँ पे क्या लाना है हमें, -4x के घात में 4 हमें लाना है। हमारे पास क्या है, x के घात में 2 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x के घात में 2 है हमारा। अब देखो x के घात में हमारे पास 2 है, 4x के घात में 4 लाना है। अगर इसको तोड़ के देखिए, अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x के घात में 2, x के घात में 4 है, हम लोगों ने 2 यूज कर ली, तो एक और क्या बचा, x के घात में हमारे पास 2 बचा होगा, साथ में ये 4 का 4 बचा होगा, तो ये 4 का 4, ये माइनस, तो किससे गुना करना पड़ेगा, x के घात में 2 को अगर क्या करेंगे, -4x के घात में 2 के साथ अगर गुना करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 4x के घात में 4 आएगा। मतलब x के घात में 2 को किससे गुना करना पड़ेगा, इसको -4x के घात में 2 के साथ गुना करना पड़ेगा। और जिसके साथ गुना करना रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो किससे गुना करना पड़ेगा, -4x के घात में 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इन सभी से गुना कर लेते हैं। -4x के घात में 2 को जब x के घात में 2 के साथ गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -4x के घात में 4 आ जाएगा। उसके बाद -4x के घात में 2 को अगर x के 4x के साथ गुना करेंगे, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम लोगों ने क्या किया, क्या है हमारे पास, -4x के घात में 2 है, इसको 4x के साथ गुना किया, तो इससे क्या होगा, देखो 4 का -4 का गुना अगर 4 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। अब देखो x के घात में 2 है और ये x के घात में 1 है, तो दोनों घात क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 16x के घात में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जब 4x -4x के घात में 2 को 4x के साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -16x के घात में 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, -4x का गुना जब 2 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -8x के घात में 2 हो जाएगा। 2 था तो नंबर का पहले मल्टीप्लाई नंबर के साथ होगा, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब सिंबल चेंज कर लेते हैं, ये माइनस था ये प्लस होगा, ये माइनस था ये भी प्लस होगा, ये भी माइनस था ये प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये 4x, ये दोनों क्या हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में, तो दोनों कट गया। अब देखो ये क्या है, 3x के घात में 3 प्लस 16x के घात में 3, तो ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 19x के घात में हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 8 और 3 क्या हो जाएगा, प्लस 11x का घात में 2, और ये जो ऊपर में जो नंबर बचे हैं उसको नीचे में एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3, ये हमारा एज इट इज होगा। अब फिर से देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सबसे पहला नंबर है, तो कलर को चेंज कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा 19x के घात में क्या है हमारा 3 है, 19x के घात में क्या है हमारा 3 है। अब देखो हमारे पास क्या है, 19x के घात में 3, ये हमें लाना है। हमारे पास क्या है, x के घात में 2 है, तो ये हमारे पास है x के घात में 2 हमारे पास है। तो देखो अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x के घात में 2 जो चाहिए उसको पहले ही लिख लेंगे। तो देखो घात में 3 था, 2 हम लोगों ने यूज कर लिया, तो बचा क्या हमारे पास, गुना, यहाँ पे थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम है, गुना x के पावर में क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा और 19 बचेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम लोग को 19 के घात में 3 लाना है, 19x के घात में 3 लाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 19x के साथ गुना करना पड़ेगा। जब 19x के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो इससे किससे गुना करना पड़ेगा, 19x से गुना करना पड़ेगा। तो जिससे गुना करना रहता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस 19x के साथ क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 19x के साथ जब x स्क्वायर को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 19x के घात में 3 हो जाएगा। उसी टाइप से जब 19x को जब 4x के साथ गुना करें तो 19 चौक कितना होता है आपका, 76। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस
76 एक्स की घात में 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 19 का गुना जब क्या करेंगे 2 के साथ करेंगे, 19 दूनी कितना हो जाएगा आपका अराउंड 38, तो ये क्या हो जाएगा 38 एक्स हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंबल चेंज कर लेते हैं, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन फिर देख लेते हैं। 19 19 तो ये कैंसिल हो गया। अब 76 में अगर 11 को घटाएंगे तो अगर क्या होगा, 76 में 11 होगा तो 6 में 1 गया तो बचा हमारे पास 5, और 7 में अगर 1 गया तो कितना बचेगा 6, मतलब 65 एक्स की घात में 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 38 एक्स में अगर 5 एक्स को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस 37 एक्स हो जाएगा, और ऊपर में क्या बचा 3, तो ये प्लस 3 का प्लस 3 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है माइनस में है, तो क्या है माइनस आपका 65 लाना है। अब देखो हमारे पास क्या है 65 लाना है, हमें 65 एक्स स्क्वायर लाना है हमें। हमारे पास क्या है, हमारे पास बस एक्स स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या है बस एक्स स्क्वायर है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 65 से, और यहाँ पे माइनस 76 था तो माइनस 65 हो जाएगा। मतलब किससे गुना करना पड़ेगा, माइनस 65 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको नेक्स्ट गुना करना पड़ेगा माइनस 65 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब माइनस 65 को अगर एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे, माइनस क्या करेंगे, अगर माइनस 65 को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस 65 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर 65 को गुना 4 के साथ करेंगे तो इसको गुना करके देख लेते हैं, तो 65 गुना 4, 4 पंचे 20, 20 का 2 कैरी आ जाएगा आपका, हासिल आया 2, 4 6 चौक 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा आपका 26, तो 260 हो जाएगा। अब 260 हो गया तो हमारे पास कितना हो गया 65 चौक हो जाएगा आपका 260, ये हो जाएगा हमारा निगेटिव का 260 एक्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 265 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 130, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो ये क्या है हमारा क्या हो गया, हाँ ये क्या है पॉजिटिव निगेटिव, तो ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब 33 माइनस 33 एक्स है, माइनस 33 एक्स और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस में आया था तो ये माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल सा प्लस हो जाएगा। तो 260 में अगर हम लोग 33 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, 260 में अगर 33 माइनस किए तो कितना हो जाएगा हमारा 227, तो ये हो जाएगा 227 एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे अगर माइनस 130, ये क्या हमारा प्लस 130 था, ये प्लस हो चुका था, प्लस 130 और प्लस 3 क्या हो जाएगा प्लस में 133, तो सिंपल से ये क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा, मतलब इसका जो ये है तो तो जो ये है ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल सा शेषफल हो जाएगा, और जो ऊपर में ये आया ये वाला क्या हो जाएगा आपका इसका भागफल हो जाएगा। तो ये दोनों क्या करना था आपको ज्ञात करना था, ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है।